हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग का मूल्यांकन। चैप्टर ये फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 3 है और लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसे आज हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होता क्या है? ये उस दिन नहीं है, यहाँ पे ये औषधि है। औषधि का मूल्यांकन वह होता है जब किसी औषधि की पहचान करने के लिए या उसकी गुणवत्ता और उसकी शुद्धता निर्धारित करने के लिए मिलावट के प्रकार का पता लगाया जाता है, उसे ही औषधि का मूल्यांकन कहते हैं। तो दोस्तों, इसे हम औषधि का मूल्यांकन कहते हैं जब हम किसी भी ड्रग की पहचान करते हैं या उसकी शुद्धता या गुणवत्ता को देखते हैं कि इसमें क्या है, कितने परसेंट शुद्ध है, इसमें कितनी परसेंट शुद्धि है और कितनी परसेंट अशुद्धि है, तो उसे ही हम ड्रग का मूल्यांकन कहते हैं या औषधि का मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन करते समय हमें कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए, जो कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। नंबर 1 है औषधि में जैव रासायनिक विविधता का होना, यानी कि औषधि में जैव रासायनिक विविधता जरूर होनी चाहिए। उसके भंडारण के समय, भंडारण तथा उपचार के दौरान खराब होना, यानी कि ड्रग कितने भंडारण और उपचार के कितने समय में, मतलब कितने समय के दौरान वह खराब होता है। पॉइंट नंबर 3 है लापरवाही। लापरवाही, अज्ञानता या धोखाधड़ी के कारण मिलावट होना, यानी कि जब लापरवाही के कारण मिलावट होती है या अज्ञानता से होती है या किसी धोखाधड़ी से मिलावट की जाती है, उसका पता रखना। अब हम इसके टाइप देख लेते हैं। इवैल्यूएशन, टाइप ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन, यानी कि ये कितने प्रकार की होती है। औषधि का मूल्यांकन 5 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन से 5 प्रकार है वे? इसमें हम देख लेते हैं। नंबर 1 है रूपात्मक व इंद्रियों के आधार पर मूल्यांकन, यानी कि जिसे हम ऑर्गनोलेप्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। नंबर 2 है सूक्ष्मदर्शी मूल्यांकन, जिसे हम माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। नंबर 3 है भौतिक मूल्यांकन, जिसे हम फिजिकल इवैल्यूएशन बोलते हैं। नंबर 4 है रासायनिक मूल्यांकन, जिसे हम केमिकल इवैल्यूएशन बोलते हैं। और नंबर 5 है जैविक मूल्यांकन, जिसे हम बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन बोलते हैं। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इनमें होता क्या क्या है। रूपात्मक या इंद्रियों के आधार पर जो मूल्यांकन किया जाता है वो कैसे करते हैं। किसी भी औषधि का रूपात्मक मूल्यांकन या ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जाता है। इसमें दबाव का मूल्यांकन इसमें ये औषधि या दवाओं का मूल्यांकन है। यहाँ पर इसमें दवाओं का मूल्यांकन उनके आकृति, आकार, रंग, गंध तथा रूप के द्वारा किया जाता है। इसे ही हम रूपात्मक या इंद्रियों द्वारा मूल्यांकन कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका पेड़ की छाल, भूमिगत संरचनाएं, पेड़ की पत्तियां, फूल, फल आदि। यानी कि जब हम किसी भी ड्रग को देखकर या मतलब महसूस करके उसका मूल्यांकन करते हैं, उसे ही हम रूपात्मक मूल्यांकन कहते हैं। नंबर 2 है सूक्ष्मदर्शी द्वारा औषधि का मूल्यांकन। इस प्रकार के औषधीय मूल्यांकन में उस औषधीय मूल्यांकन में औषधि का मूल्यांकन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है। इसमें ड्रग के सभी टेस्ट सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही किए जाते हैं। इसे ही हम सूक्ष्मदर्शी मूल्यांकन कहते हैं। नंबर 3 है भौतिक संरचना के आधार पर मूल्यांकन। औषधि का भौतिक मूल्यांकन ड्रग की नमी की मात्रा के आधार पर तथा गलनांक बिंदु के आधार पर
गलनांक बिंदु के आधार पर और प्रकाशीय घूर्णन के आधार पर किया जाता है। औषधि का भौतिक मूल्यांकन करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसे ही भौतिक संरचना के आधार पर औषधि का मूल्यांकन कहते हैं। नंबर 4 है रासायनिक औषधि मूल्यांकन। इस प्रकार के मूल्यांकन में औषधि का मूल्यांकन रासायनिक तत्वों के आधार पर किया जाता है कि ड्रग में कौन कौन सी रासायनिक तत्व उपस्थित है, उनका क्या क्या प्रयोग है, वह किस प्रकार की बीमारी पर कार्य करेंगे या हमारे शरीर में किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, इसे ही हम रासायनिक मूल्यांकन कहते हैं। नंबर 5 है औषधि का जैविक मूल्यांकन। जैविक मूल्यांकन किस प्रकार होता है? इस प्रकार के मूल्यांकन में कुछ औषधियों का मूल्यांकन रासायनिक तथा भौतिक मूल्यांकन द्वारा संभव नहीं होता है, इसलिए उन औषधियों के जैविक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का मूल्यांकन को जीव जंतुओं के अंग, शरीर तथा ऊतक पर किया जाता है। इस प्रक्रिया को जैविक मूल्यांकन भी कहते हैं। जैविक मूल्यांकन के तरीके का तुलनात्मक रूप से काम सटीक और अधिक खर्चा तथा अधिक समय व्यतीत होता है। इसे ही हम औषधि का जैविक मूल्यांकन कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4